है विलक्षण बालक, भूतो न भविष्यति। युगों से भारत में फैली जिनकी कथा अनोखी, सुपर गोनू सुपर गोनू सुपर गोनू। दुर्जन के जी थर थर कांपे, सज्जन मांगे संगति, बन के किरण जगमग चमके, अंधेरों के रश्मि रथी। कथा है ये उस पात्र की जिनके सर पे सरस्वती, जिनके सर पे सरस्वती। दुर्जन के जी थर थर कांपे, सज्जन मांगे संगति, बन के किरण जगमग चमके, अंधेरों के रश्मि रथी। कथा है ये उस पात्र की, अरे कथा है ये उस पात्र की जिनके सर पे सरस्वती। सुपर गोनू सुपर गोनू सुपर गोनू। वचन न जाए राम, सिया राम जय जय राम राम। बेटा भानु, हो गया क्या तेरा नहाना? मम्मा, तौलिया कहाँ है? जल्दी लाओ, स्कूल जाना है। ये लड़का भी ना, हे भगवान, न जाने क्या हो जाता है इसे। अपना सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है। इसका तौलिया भी तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, यही दे देती हूँ उसे। बेटा भानु, ये ले तेरा तौलिया। भानु, ये ले तेरा तौलिया। अरे, ये मेरा तौलिया नहीं है। फिर किसका है? पापा का है। पापा देखेंगे तो क्या बोलेंगे? वो देख, तेरा तौलिया वहां रखा है। अरे, कैसा है तू भानु? अरे, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ। ये लड़का भी ना। हे भगवान, आपकी बहुत बहुत कृपा है हम पर। किसी भी चीज की कमी नहीं है। पति का कामकाज भी ठीक ठाक से चल रहा है। बस एक बात की कमी है। मेरा बेटा भानु दिमाग से थोड़ा कमजोर है। हे प्रभु, मेरे बेटे को बहुत बुद्धिमान बनाना, तब मैं समझूंगी मेरे पूजा का फल मुझे मिल गया। मोहल्ले में मेरी नाक कट जाती है जब एक ही क्लास में वो बार बार फेल हो जाता है। और आपने सुबह देखा ना, वो कैसे हर एक चीज भूल जाता है। हे ईश्वर, अगर उसको भूलने की बीमारी रहेगी तो वो अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएगा? और प्रभु, वो गुस्सा भी बहुत करता है। उसके दिमाग को थोड़ा ठंडक देना प्रभु। हाँ प्रभु, मेरा तो ले देकर एक ही बेटा है, हमारे जीवन का सहारा है। जहां इतने दिनों से हमारे परिवार पर आपकी कृपा बरसती रही। न जाने कितने उपकार किए हैं आपने हम पर। बस आगे भी ऐसी कृपा हमारे परिवार पे आपकी बरसती रहे, विशेषकर हमारे बिटवा पर। उस पर बल बुद्धि और विद्या की अनुकंपा हमेशा बरसती रहे। हाँ, एक बात और प्रभु, उस पर जिद और क्रोध दूर रखिएगा प्रभु उससे।
मेरी शिकायत हो रही है भगवान से। आप जिस भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो मेरे सपने में रोज आते हैं और हम आपस में खेल भी खेलते हैं। खेल? कैसा खेल? वो तो मुझे पता नहीं, बहुत कमाल का खेल है। हाथी, घोड़ा और रानी। सवेरे होते ही सब कुछ भूल जाता हूँ मैं। बेटा, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता? हे शंकर जी, मेरी बुद्धि को क्या हो गया है? मेरे माँ बाप हर समय मेरी चिंता करते रहते हैं। आप ही बताओ, क्या मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा? स्कूल के सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। मैं भोंदू हूँ, क्या मैं हर वक्त ऐसे ही रहूंगा? बोलो ना प्रभु, बोलो ना, बोलो ना प्रभु। प्रभु, ये बालक आपसे कुछ कह रहा है। आप इसकी चित्कार सुन तो रहे हैं ना? प्रभु। सुन भी रहा हूं देवी, और देख भी रहा हूं। पर आप शायद इस बालक की आत्मा को नहीं पहचान पा रही। कौन है ये बालक प्रभु, और किस आत्मा ने इस बालक के रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है? देवी, किसी भी आत्मा का जन्म अकारण नहीं होता, और पृथ्वी पर जब जब असंतोष और अन्याय बढ़ता है, तब तब विधाता ऐसी आत्मा को पृथ्वी पर भेजते हैं। किसकी आत्मा पिताश्री? हाँ प्रभु, इस आत्मा के विषय में जानने के लिए मेरी भी जिज्ञासा बढ़ रही है। आखिर कौन है ये आत्मा? पुत्र, इस आत्मा का जन्म आज से 900 वर्ष पूर्व पृथ्वी के भारतवर्ष के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। धर्म अधर्म, न्याय अन्याय की विषमताओं में सामंजस्य स्थापित किया करता था, और देवी, वो तो आपका परम भक्त हुआ करता था। गोनू, जो आपकी काली रूप की पूजा किया करता था। गोनू, हाँ, स्मरण हुआ ना। मेरा आशीर्वाद तो हर वक्त उस पर रहा करता था, और जहाँ तक मुझे स्मरण है प्रभु, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के फल स्वरूप उसे भूलोक में भेजा गया था। वही गोनू ना प्रभु? हाँ, वही गोलोकवासी गोनू, जो पुनः धरती पर फैल रहे असंतोष को मिटाने के लिए भेजा गया है। मानव कल्याण के लिए विधाता हमेशा ऐसा ही करते हैं। और पुत्र कार्तिकेय, तुम्हें उसकी सहायता करनी होगी, और मायावश वो मंद बुद्धि बालक हो चुका है। जाओ पुत्र, उसकी सहायता करो। जो आज्ञा पिताश्री। कल्याण। सुखी भव पुत्र। भानु, अरे बेटा, ऐसे बटन नहीं लगाते। तुम्हें बटन भी लगाने नहीं आता। ऊपर देखो। अब चलो जल्दी, तुम्हें स्कूल जाना है ना? चलो।
हमारा भानु खाना खाएगा। क्या दे दूं तुम्हें बेटा? पूरी और भाजी दे दूं? स्कूल जाना है ना मेरे बेटे को, तो पहला निवाला पेट के अंदर जाएगा तो हमारा भानु राजा हाथे पे चढ़ के दुश्मन के खेमे में जाएगा। अरे माँ, तुम भी हाथी वाली कहानी सुनाने लग गई। सीधे सीधे खिलाओ। मैंने सुना है तुझसे कोई हाथी वाला खेल खेलता है, इसलिए मैंने कहा ताकि तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है माँ। बस माँ, मेरा पेट भर गया। अच्छा, तुम्हें पता है सुरुचि भोजन भरपेट खाने से बुद्धि बढ़ती है, और तुम्हारा बुद्धूपन ठीक करने के लिए तो मैंने ये सब कुछ बनाया है। थोड़ा सा तो खा ले बेटा। नहीं माँ। अच्छा, केला तो खाएगा? एक भी नहीं माँ, आधा भी नहीं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खीर भी बनाई है, खीर तो खा सकते हो। खीर भी नहीं चाहिए? एप्पल दे दूं? नहीं माँ नहीं, मेरा पेट भर चुका है अच्छा, माँ। टिफिन में रख देती हूँ। नहीं। अच्छा, फिर ये संतरा दे दूं? चलेगा। भानु, भानु स्कूल चलना है क्या? नहीं भानु। अरे तुम लोग रुको, मैं आया। माँ, अब मैं जाता हूँ। ठीक है, बाय भानु। बाय। क्या आपको लगता है कि वो घर पे रहेंगे? अरे, समय है तो होना तो चाहिए घर पे। ये देखो। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम रमाकांत, आइए। हाँ, आओ। कहिए राधाकांत जी, कैसे आना हुआ? पंडित जी, हमने अपने बेटे की कुंडली आपसे देखने के लिए कहा था, क्या देख पाए आप? हाँ, हमने देखी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक ही संतान है और उम्र के हिसाब से उसकी बुद्धि बहुत कम है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो मंद बुद्धि सा है। आप तो सब जानते हैं इसके बारे में। समझ गया। किंतु अब से वह ऐसा नहीं रहा। आज से ग्रह नक्षत्र की दशा बदल गई और आज ही उसके जीवन के परिवर्तन का योग बना। आज के बाद से ही आप दोनों को ज्योतिष विद्या पर शंका नहीं रही। मगर क्या ये सच है? हाँ, हमने उसकी कुंडली देखी। उसके जीवन में परिवर्तन का योग निश्चित। भगवान आपका कथन सत्य करें। पंडित जी, अब हमें अनुमति दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। भानु, मजा आया ना? बहुत मजा आया, पर तुमने ऐसा क्या लगाया वो समझ में ही नहीं आया। पहले तो जला, फिर पूरे बदन में बेचैनी सी हुई, मगर बाद में ऐसा लगा जैसे जन्नत। क्यों कार्तिकेय, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं तो, मगर वह चमत्कारी चूरन किसने लगाया? मैंने। हाँ, मैंने ही लगाया था। कवात था। मैं तो दूसरे की तरफ में अपनी मस्ती देखता हूँ। पता नहीं आज उल्टा कैसे हो गया। मैं बताता हूँ, प्रहसन के पौधे के बीज थे, इसलिए उल्टा असर हो गया। कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं, बड़ी बात है। और मैं देखना चाहता हूँ प्रहसन के पौधे कैसे होते हैं। ये लो, देख लो। मैं नहीं मानता कोई पौधा किसी को मजे दे सकता। नहीं,
मुझे बेवकूफ तो नहीं बना दो। नहीं दोस्त, तो देखो इसका कमाल। अरे भोलू बंधु, ये क्या खेल रहा है? शतरंज। शतरंज? और तू तो गिल्ली डंडा के लायक नहीं है। हार ही रहा होगा। दोस्त, शायद ये सच कह रहा है कार्तिकेय। मैं इसी क्लास में 3 बार फेल हो चुका हूँ। मेरा मनोबल टूट चुका है। 3 बार? 3 बार? 3 बार फेल होने का रिकॉर्ड बनाएगा और हाँ, गिनीज बुक में भी नाम छपवाएगा। मेरे को तो ऐसा होता है कि मैं भाग जाऊं या आत्महत्या कर लूं। नहीं भानु, ऐसा नहीं कहते। तो क्या करूं? मेरी वजह से मेरे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है और ये मुझे मनबुद्धि रोंदू के भी चिढ़ाते हैं। भानु, तुम इन लोगों की बात पे ध्यान मत दो। तुम्हें पता नहीं तुम कितने बुद्धिमान और ज्ञानी हो। तुम अपनी क्षमता से अनजान हो। ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिकेय? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। पल्ले? तू तो एकदम से बुद्धू है, बुद्धू। चुप हो जाओ। किसी की अज्ञानता पे हंसना शोभा नहीं देता मूर्खों। हनुमान जी को जामवंत ने उनकी शक्ति से परिचय करवाया था। क्या यार, तू भी क्या बोल रहा है? और भानु, कल तेरे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। तुम कल इसी समय यहीं पर मिलना। तुम में एक अनोखा परिवर्तन होने वाला है जो मैं आज ही देख रहा हूँ। क्यों बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं माँ। जब से मेरा दोस्त कार्तिकेय मेरे जीवन में आया है, रोज नई नई बातें करता है जो मुझे अचंभे में डाल देती है। कैसे? वो किसी प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर देता है। अच्छा। मेरे दोस्तों के बीच मुझे मेरी नाक भी काटने नहीं देता है। यूं यूं करके वो हर प्रॉब्लम को दूर कर देता है। जब मैंने अपने को बुद्धिहीन कहा, तब उसने कहा कि कल तुम बुद्धिमान बन जाओगे। कैसे माँ? कल से मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो सकता है? कुछ नहीं बेटा, संगत अगर बुरी हो तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है, और वही संगत किसी अच्छे लोगों के साथ हो तो हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाता है। हो सकता है तुम्हारे उसी दोस्त की अच्छाइयाँ तुम्हें किसी अच्छे मोड़ पे ले आए। बेटा, हमेशा सकारात्मक सोच जीवन में अच्छे बदलाव लाते हैं। अब तुम सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है, वरना कल सुबह में उठना मुश्किल हो जाएगा। सो जा बेटा। हाँ माँ, मैं समझता हूँ कि कब रात बीत जाए। कल मेरे जीवन में एक नई सुबह होने वाली है। ठीक है बेटा, तुम अब सो जाओ।